कहा जाता है कि लगातार सचिन हैज़ बीन अ सीएम इन वेटिंग। उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के दौर में भी बड़ी चर्चा चली थी सचिन पायलट साहब को लेके, कि आपको लगता है कि ये राजस्थान में कमान कहीं ना कहीं सचिन, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत पॉपुलर नेता हैं और उनको कमान देनी चाहिए, आपके परम मित्र भी वहाँ पे हैं जिनसे आपकी बहुत अच्छी बातचीत भी है, तो कहीं ना कहीं मामला आगे भी बढ़ना चाहिए ना। संगठन को आप कैसे मजबूत करेंगे, राज्यों में मजबूत करेंगे ना। मैं तो हमेशा मजे लेने वाला सवाल है। मैं तो हमेशा से युवाओं को आगे आने का अवसर देने के पक्ष में रहा हूँ, क्योंकि राजीव गांधी जी ने, मैं केवल 38 साल का था तब मुझे मध्य प्रदेश जैसे प्रांत में, जहां स्टॉलवर्ड्स थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला जी, अर्जुन सिंह जी, कमलनाथ जी, मोतीलाल वोरा, आदरराव सिंधिया जी। कमलनाथ जी आपसे, मुझसे सीनियर, आप अर्जुन सिंह और उनकी इसमें लेके जाते हैं ना, सीनियर थे मेरे से। तो वो सब लोगों के, मैं 38 साल का था तब मुझे मौका मिला। सचिन भी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना, क्या उम्र थी तुम्हारी सचिन? 33। अब बताइए, तो 73 का इंतजार नहीं करेंगे ना सीएम बनाने के लिए? 33 साल के नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर का कांग्रेस के संगठन का प्रमुख बनाया एक जी। और मैं तो हमेशा कहता हूं, ये प्रकृति का नियम होता है कि जब पतझड़ होता है, पुराने पत्ते गिरते हैं तो नई कोपलें आती हैं, तो नई कोपलें हैं। पतझड़ तो हो रही है लेकिन नए कॉम नहीं आ रही है। कब आएगी सर? पतझड़ तो हो रही है लेकिन नए कॉम नहीं आ रही है। आ गई है, मौजूद है। जो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं, मैं इनकी ऐड करना चाहता हूं। इनको बहुत कम उम्र में अध्यक्ष बनाया और इन्होंने सक्सेसफुली इस काम को किया। अभी मेरे को 26 साल की उम्र में सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया लोकसभा का। 26 साल की उम्र में मैं संसद में गया, पार्लियामेंट में रहा, केंद्र का मंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, आज महासचिव हूं। और मुझे लगता है कि जो मेरी उम्र है, मैं 48 साल का हूं, मैं शुद्ध रूप से युवाओं के श्रेणी में नहीं हूं। अब मैं कहना चाहता हूं, आप कुछ मर्जी कहो, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, मैं जानता हूं। बट आई एम सेइंग, पार्टी मौका हर एक को देती है, और आप लोग जो जानबूझ के दरार पैदा करना चाहते हो, मार्गदर्शक मंडल, दरार हो नहीं सकती। हाँ, तो हमारा ये एक कंटिन्यूटी है, सुनो। और संगठन को, देश को, दोनों की जरूरत है। जो बुजुर्ग हैं या अनुभवी हैं, उन्होंने जो सीखा समझा है, उसका फायदा लेकर नई पीढ़ी को ऊर्जा देकर आगे बढ़ाना है। और ये कंटिन्यूटी ही हमारी पार्टी में चलती आई है, कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम देखिए, अभी कर्नाटक में हमने देखा कि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, सिद्धरामैया वर्सेस वहां पर डीके शिव कुमार। छत्तीसगढ़ में उसी, आप राजस्थान में उस तरीके का टसल देखा। एक बात सुनो, अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी वहां पर आ गए। एक बात सुनो, ये ठीक टसल चलता रहा। एक बात सुनो, ये जो बात होती है 2.5 साल का शेयरिंग, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। और वहां पर शुरू से ही मैं तो हमेशा इस पक्ष का रहा हूं कि डेमोक्रेटिक वे से विधायकों के बीच में से चयन होना चाहिए। जिसके पास ज्यादा विधायक है वो मुख्यमंत्री, जो नंबर 2 पे है वो उप मुख्यमंत्री, और उस उप मुख्यमंत्री जी को जो पोर्टफोलियो चाहिए वो देना चाहिए। मैं 2.5 साल का ये शेयरिंग ऑफ टाइम, मैं इसके पक्ष में हूँ, ये इम्प्रैक्टिकल है। ये सचिन जी, आप ये मानते हैं इस बात को? दिग्विजय सिंह जी को हो गए 50 साल राजनीति में, वो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, मैं तो उस पर कोई कमेंट करने वाला हूं नहीं। नहीं, लेकिन ये भी तो बात है, सचिन जी ने ना कन्नी काट ली है। नहीं, लेकिन फिर भी ये बात तो है ना कि कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात साहिल आपको बताऊं, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की बात आपने करी, मुख्यमंत्री हो या डीके शिव कुमार हो, उन दोनों के मुंह से आज तक आपने कभी सुना है कि हम पार्टी की बात को मानने वाले नहीं हैं या पार्टी के निर्णय को अस्वीकार करेंगे? ठीक है, किसी की एम्बिशन होगी, किसी ने कुछ कहा, नेताओं ने कहा, लेकिन जो दो प्रमुख लोग हैं, दोनों ने अपने मुख से आज तक भी कभी कुछ ना ऐसा कुछ कहा, ना ऐसा कुछ प्रदर्शित किया। जो पार्टी डिसाइड करेगी वो सब मानने को तैयार है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या ये वक्त आ गया है आज की स्थिति में कि पतझड़ हो चुकी है और नए गार्ड को तुम काहे पीछे पड़ो यार? कौन किसकी पतझड़ हुई है? जब तक इंसान काम कर रहा है, योगदान दे रहा है, चुनाव जीत रहा है, सक्रिय है, उसको काम करना चाहिए। अच्छा, दिग्विजय जी ने खुद ही कहा था कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज तक प्रकृति खिलाफ जा सकता है क्या? इसके क्या क्या बोलिए क्या आज तक और हम
क्या प्रकृति खिलाफ जा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पतझड़ होना है तो देखिए होना है। सचिन जी, दिग्विजय जी उसी बात पे अड़े हैं, पतझड़ के बात पे अड़े हुए हैं। मैं उसको आगे ले जाती हूँ। पतझड़ की बात, या यूं कहें कि शरद पवार साहब ने भी एक बारी जमींदारों की बात करी थी और कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको लगता है अभी भी सारी जमीन बरकरार है उसकी, लेकिन तब से अब तक बहुत पानी बह गया, कह लीजिए यमुना में। लेकिन अभी भी अलायंस, जो आपके घटक अलायंस पार्टनर्स हैं, उनको लगता है, चाहे वो बिहार में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, कांग्रेस जो है टांग खींचने का काम करती है और कांग्रेस जो है बैगेज है। तो क्या आपको लगता है कि आगे का रास्ता किस तरीके से आप लोग साधेंगे? आप मुझे एक हमारे अलायंस का नाम बता दीजिए जिसने कहा हो कि कांग्रेस बैगेज है। सचिन, आपके शब्द हैं। नहीं, सचिन मौसम आप भी गलत बात है। बिहार नो, में नो, थे, नो, मैंने आपको गलत बिहार बात में है। देखा है कितनी लड़ाई हुई अरे राजद भाई, के साथ। आपने शब्द का प्रयोग किया कि हमारे अलायंस पार्टनर, माफ कीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे डीएमके है, चाहे शिवसेना, सारी पार्टियों के साथ हम लोग हैं और हर अलायंस में सीट शेयरिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। लेकिन आपने कहा कि बैगेज है, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, इंडिया अलायंस मजबूत था, मजबूत है और रहेगा। आने वाले अनेक चुनाव हम मिलकर साथ लड़ेंगे। स्टेट शेयरिंग में, सीट शेयरिंग में, स्टेट्स में थोड़ा बहुत हम लोग, क्योंकि हम नेशनल पार्टी हैं, रीजनल पार्टी का एक एम्बिशन होती है, हर जगह होता है। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि वो हम उस आंकड़े को भूल जाएं, क्योंकि जोशी आप बहुत आंकड़े में प्यार करते हैं, सुनते हैं। सुनो मेरी बात, एनडीए के आए इस लोकसभा में 292 सीट्स, इंडिया अलायंस के हैं 234, गैप है सिर्फ 45-50 सीटों का। तो आप जो प्रदर्शित करते हो ना कि पूरा देश फतेह कर लिया, वो भी दिखाया हमने। मैं समझ रहा हूं, वो भी तो नंबर मेरा जो आंकड़ा गलत तो नहीं है ना। और सुनो, 2024 के चुनाव में अगर 100 वोट कास्ट हुए तो 2/3 वोट एनडीए अलायंस के खिलाफ कास्ट हुए। ये भी हकीकत है। वो आंकड़े नहीं दिखाए दिखाएंगे आपने। ना। नहीं, वो है, लेकिन वो आपके आंकड़े पास आपने नहीं है। दिखाए आप नहीं। छाप के लेके नहीं आए नहीं, नहीं, उसको। 2/3 वोट अगर कास्ट हुए तो वो आपके पास नहीं है। अरे एनडीए के पास तो नहीं गए ना। नहीं, ठीक है। इंडिया अलायंस के पास आए। वो किसी अरे, थर्ड पार्टनर जोशी के पास जी, गए। आप इंडिया अलायंस कराओ के ना पास प्रोजेक्ट, आए। दिखा दो यहाँ पर। आप दोनों मैं मंच आपको पे- चैलेंज कर रहा हूँ, दिखा दीजिए। एनडीए गॉट 33% वोट्स, नॉन एनडीए पार्टी गॉट 63% वोट। साहिल, ये तो हकीकत है ना। साहिल, ये दोनों मंच पे हाथ पकड़ के आए थे और इन्होंने पूरा यूनाइटेड फ्रंट तो जो तुमने पुटअप क्या किया उम्मीद है, थी अब झगड़ते इसके आते लिए यहाँ आपको पर? शाबाशी देनी पड़ेगी हमें। तो नहीं, देखिए, पर हम आपने बहुत कोशिश करी झगड़ा पैदा करने की, उम्र की बात करने की, पत्तों की बात करने की, पतझड़ की बात करने की। तो हम लोगों का, हमारी जनरेशंस का जो आपस में संपर्क है वो अटूट है और हमेशा रहेगा। चलिए, आप कितनी और कोशिश ये कर को लीजिए। भूल जाते हो, राजेश पायलट और दिग्विजय सिंह बहुत निकट के दोस्त थे। बहुत अच्छी हाँ, बात है। मुझे याद है कि लेकिन आपने जिक्र किया था उसका। क्या मार्गदर्शक मंडल की बात सुनी जाती है? मार्गदर्शक मंडल का इस्तेमाल तो आपने किया था शब्द का, वो हमारा इस्तेमाल नहीं। बिल्कुल है ना। आपकी बात नहीं, सुनी जाती मार्गदर्शक मंडल का शब्द उपयोग किया था नरेंद्र मोदी जी ने। है। ओके, मैंने तो स्वीकार किया है। नहीं तो अभी वो कांग्रेस में अगर लागू हुआ है तो आपकी बात पहले सुनी तो जाती है। नरेंद्र मोदी जी खुद पे तो लागू करें। दिग्विजय जी, ये भी सुनने में ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई पार्टी में जो संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है, अंदर केंद्र में, मतलब कांग्रेस पार्टी में चर्चा है। लेकिन जो एक दिक्कत है कि बहुत सेंट्रलाइज कमांड है। राहुल गांधी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस में एक ही हाई कमांड है और उसके दरवाजे सभी नेताओं के लिए खुले नहीं रहते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है, एक दिक्कत की वजह है कि पार्टी को अपने दरवाजे लोगों के लिए और नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए खोलने चाहिए? सुनवाई इंदिरा जी जो है, किसने कह दिया कि बंद है दरवाजे? जी मौसमी तो कांग्रेस कवर करती है। आपको किसने कह दिया दरवाजे है। बंद है? हमारे बहुत सूत्र हैं और हम कवर भी करते हैं। सचमुच में बंद है। रायबरेली तुम कांग्रेस रायबरेली कवर से करती हो ही इसके लिए। कार्यकर्ता आप तो आते उत्तर प्रदेश हैं की और हैं, हमसे जानती बोलते हैं। हैं कैसे मिलने राहुल गांधी से। तो ऐसा भी होता है। मतलब आप दोनों को ही नहीं बोलेगा इस पे? नहीं, ये बहुत गलत बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, लोगों और जनता के बीच में 24/7 हम लोगों को रहना है और जनता कार्यकर्ता ही कांग्रेस की अमानत है। आप सोचिए कि हमारे बहुत नेता हैं, बहुत मुख्यमंत्री, वो हमारी अमानत नहीं है। हमारी जनता, हमारे समर्थक, हमारी विचारधारा से एग्री करने वाले लोग और हमारे वर्कर्स इस पार्टी की ताकत हैं और 24 घंटे हम सब लोग उनके लिए मौजूद हैं। और आपने कहा नेतृत्व की बात, कांग्रेस में हमारे निर्वाचित अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं। तो चला ये एक कौन रहा है नेतृत्व पार्टी? सुनिए, पार्टी कौन चला रहा है? अरे तीनों राहुल सब गांधी मिलके की हम खड़गे? चला रहे हैं भाई पार्टी को मिलके। हम उनके महासचिव हैं खड़गे साहब के। तो ये आप लोग बड़ी आसानी से कहना चाहते हो हाईकमान हमारे यहाँ क्या है। ये तीनों और हम सब लोग, मैं महासचिव हूँ, ये मेंबर वर्किंग कमेटी है, हम सब मिलकर चर्चा करते हैं और हमारे यहाँ चर्चा होती है।
हमारे यहाँ आदेश कोई नहीं किया जाता। एक हाई कमांड नहीं है, कोई एक सेकंड। व्यक्ति एक हाई व्यक्ति कमांड का नहीं होता ना भाई। सचिन, दैट्स अ गुड डिप्लोमेटिक नॉट एट ऑल। मौसी सुनो, ये इस बात की गवाह देंगे हमारे पार्टी में। मैं गवाह दे रहा हूं। हम चर्चा करें, हम अगर सहमत नहीं भी हैं तो हम बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। अंत में जो पार्टी का निर्णय है वो सबके लिए है, लेकिन वर्किंग कमेटी हो या पार्टी की चर्चा हो, सबसे राय सुनने के बाद सहमति असहमति स्थापित करने के बाद एक राय आती है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि शशि थरूर, आपके पार्टी के नेता को इनवाइट नहीं आता है, शशि थरूर को इनवाइट आता है, वो चले जाते हैं। हम देखते हैं कि आपके 2 बार मुख्यमंत्री बने अशोक चौहान पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे कई नेता जो एक जमाने में आपके दोस्त हुआ करते थे, मिलिंद देवरा से लेकर जितिन प्रसाद से लेकर आरपीएन सिंह से लेकर, वो सारे लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और वो हमेशा उंगली दिखाते हैं कि देखिए हाईकमान हमको मौका नहीं दे रहा है। शशि थरूर एक बड़ा एग्जाम्पल उस तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शशि थरूर जी, ये क्यों होता है? सचिन, हमारी पार्टी में देखो 2 लोग चुनाव लड़े, खरगे साहब और डॉक्टर शशि थरूर। खरगे चुनाव जीत गए, उन्होंने खुद अपनी कलम से शशि थरूर जी को मेंबर वर्किंग कमेटी बनाया है, मेंबर वर्किंग कमेटी। किसी और दल में मुझे दिखा दो ऐसा होता हो। और सुनो, बीजेपी का चुनाव होने वाला है, अध्यक्ष नए बनने वाले हैं। आप मुझे बता, पता नहीं कब बनेंगे, ओवरड्यू हो गया। देखो सर, मैं बीजेपी के बारे में कैसे बता सकता हूं? आप भाई, मैं तो आपको कांग्रेस के बारे में पूछ सकता नहीं, हूं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना कि ठीक है, हमारी पार्टी में चुनाव हुआ, वोट डले, हर राजधानी में हार जीत हो गई। बीजेपी में कौन नामांकन भरेगा, कौन वोट डालेगा, किसको इलेक्ट होगा, किसको मालूम है? किसी को प्रक्रिया किसी को मालूम नहीं है। तो आप हाईकमान की बात कर रहे हो। खरगे जी 55 साल से राजनीति कर रहे हैं, हमारे वोटर्स ने इनको चुनकर अध्यक्ष बनाया है, उनकी टीम का मैं सदस्य हूं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर बोलो, कमांड बोलो, पार्टी का नेतृत्व बोलो, ये लोग दिग्विजय जी, शशि थरूर का सवाल मैंने आपसे दरअसल और उसी पूछा में था, बारे वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड शशि थरूर साहब को दिया जाना था। ये अवार्ड घोषित हुआ, आरएसएस का ही आउटफिट है, तो उसके लिए आपने बधाई दी शशि थरूर? उनको हार्दिक बधाई। उन्होंने लिया नहीं। अच्छा, बधाई दे दिया, उन्होंने लिया नहीं। नहीं, भले ना लिया हो, हमको उनको बधाई तो दे सकते हैं ना। अच्छा अवार्ड है मतलब।